Hello everyone, welcome back to our channel Learning Platform. Here in this video, we will discuss about the chapter The Midnight Visitor, written by Robert Arthur. चैप्टर थर्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इस चैप्टर की, बहुत ही। लेट्स स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में 3 कैरेक्टर्स के बारे में बात हुई है। फर्स्ट इज़ ऑजबल, सेकंड इज़ फॉलर एंड थर्ड इज़ मैक्स। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। जो ऑजबल है वो एक सीक्रेट एजेंट है और जो मैक्स है वो भी एक सीक्रेट एजेंट है, बट दोनों ही अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं। और जो फॉलर है वो एक राइटर है। ठीक है, तो फॉलर जो होता है उसने ऑजबल के बारे में पढ़ा होता है। एक ऑजबल है, वो एक सीक्रेट एजेंट है, तो वो उससे मिलने के लिए सोचता है कि वो उससे मिलने जाएगा। ठीक है, तो जो ऑजबल होता है वो एक सीक्रेट एजेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन से, और वो एक बहुत ही फैट मैन होता है, जिससे मतलब बहुत ही कुछ अलग सा। ठीक है, मतलब जो सीक्रेट एजेंट होते हैं वो उनकी पर्सनालिटी अलग होती है, लेकिन वो बहुत फैटी होता है, और वो लोग एक्टिव होते हैं, लेकिन ऑजबल जो है वो एक्टिव नहीं होता, हर काम में स्लो। ठीक है, और उसको 2 लैंग्वेजेस स्पीक करनी आती थी। फर्स्ट इज़ जर्मन एंड सेकंड इज़ फ्रेंच। वो फ्रेंच और जर्मन को बहुत फ्लुएंटली स्पीक करता था, और वो एक छोटे से कमरे में 6th फ्लोर पे रहता था। ठीक है, और फ्रेंच होटल था कहाँ पे? पेरिस में रहता था जो ऑजबल था। तो जो फॉलर होता है वो विज़िट करता है, वो एक रोमांटिक राइटर होता है, यंग एंड रोमांटिक राइटर। तो वो एक बार ऑजबल से मिलने के लिए सोचता है। जब वो ऑजबल से मिलने जाता है तो मतलब वो ना ऑजबल को देख के थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड सा होता है कि यार कैसा फैटी सा है, ये कोई सीक्रेट एजेंट है, लगता भी नहीं है। तो होता क्या है, ऑजबल जो होता है वो फॉलर के साथ एक इवनिंग स्पेंड करता है म्यूज़िक हॉल में, फ्रेंच म्यूज़िक हॉल में। जो फॉलर होता है वो बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है ऑजबल के साथ बैठ के, और वो मतलब इतने में क्या होता है कि ऑजबल के पास एक इन्फॉर्मेशन आती है, और उसके पास एक इम्पॉर्टेंट पेपर यानी कि एक लेटर रिपोर्ट टाइप में कुछ होता है जो ऑजबल को मिलता है। ठीक है, ऑजबल को वहाँ पे रिसीव होता है उस हॉल में बैठ के। तो पेपर जो होता है वो मतलब उसमें ना कुछ छुपा होता है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात होती है, क्योंकि वो एक सीक्रेट एजेंट है, तो उस पर ये सब चीज़ें आती है, एक कॉमन सी बात होती है। ठीक है, तो जैसे कॉल वगैरह, उसकी रूम से कॉल आता है, मतलब उसकी ना एक अपॉइंटमेंट होती है, तो वो रूम में जाता है ऑजबल, तो उसके साथ फॉलर भी जाता है उसके रूम में। तो जैसे ही वो दोनों रूम में जाते हैं ऑजबल और फॉलर, तो जैसे ही वो डोर को ओपन करते हैं और लाइट जितने भी रूम में लाइट होती हैं उनको ओपन करते हैं, तो देखते हैं कि सामने एक मैन है और उसके हाथ में एक पिस्टल है, और वो उन दोनों पे मतलब पॉइंट करके खड़ा है उस पिस्टल को। ठीक है, तो जो फॉलर होता है वो बहुत ज़्यादा थ्रिल हो जाता है, वो इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो भाई एक राइटर, उसका दूर से इन सब चीज़ों से कोई वास्ता नहीं होता, तो वो घबरा जाता है वो बहुत ज़्यादा। लेकिन जो ऑजबल होता है वो 1 मिनट के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए वो थोड़ा सा मतलब उसकी जो आइज़ होती हैं वो समझ नहीं आता उसको कि ये क्या हो रहा है, लेकिन वो एकदम नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि वो एजेंट है, उसके साथ तो ये चीज़ें कॉमन है, उसको इतना डर भी नहीं लगता इन सब चीज़ों से। ठीक है, तो जो ऑजबल होता है वो इन सब चीज़ों को देखता है, फिर वो जाके आराम से आर्म चेयर पर बैठ जाता है, दोनों हाथ आराम से पसार के अपने, और आराम से बैठ जाता है चेयर पर जाके। तो फिर वो उसको बोलता है मैक्स को, और वहाँ वो जो पिस्टल लेके आदमी खड़ा होता है वो कौन होता है? वो मैक्स होता है। ठीक है, वो भी एक सीक्रेट एजेंट है, बट दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का। अब उसका वहाँ आने का मतलब क्या था? वो वहाँ पे इसी वजह से आया था कि जो एक लेटर उसको रिसीव हुआ था ऑजबल को, वो उसको छीनना चाहता था, जो मैक्स था, मतलब वो उसको लेना चाहता था, इसी वजह से वो पिस्टल लेके आया था। और वो कहता है कि मैं तुमसे लेटर लेने आया हूँ और मैं इसको लेके ही जाऊँगा। ठीक है, ऑजबल उसको बातों में लगाता है। ऑजबल बोलता है कि ये मेरे साथ सेकेंड टाइम हुआ है कि कोई मेरी बालकनी से एंटर हुआ है मेरे रूम में, और मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैंने नीचे कंप्लेन भी की थी रिसेप्शन पे, बट उन्होंने कुछ कहा नहीं, और जो ये बालकनी है वो अपार्टमेंट से जॉइंट है, तो अपार्टमेंट में जितने भी लोग, अपार्टमेंट में से कोई भी आराम से मेरी बालकनी में से मेरे रूम में एंटर कर जाता है, और इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा परेशान आ चुका हूँ। तो वो इस तरीके से उसको बोलता है कि यहाँ पे एक बालकनी है और वो अपार्टमेंट से जुड़ी हुई है, और वहाँ से लोग आ जा सकते हैं मेरे रूम में बहुत ईजीली। तो लेकिन जो मैक्स होता है वो कहता है कि मैं कोई बालकनी से नहीं आया, मेरे पास एक पास की थी, मैं उससे आया हूँ। ठीक है, क्योंकि वो पास की से एंटर करता है, वो बालकनी से नहीं आता, उसको इवन वो बोलता है मुझको बालकनी के बारे में पता भी नहीं होता। फॉलर ये सारी चीज़ें सुन रहा होता है। फॉलर कहता है ये क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में, क्योंकि भाई उसको तो कुछ पता नहीं, वो सीधा साधा इंसान, तो चुपचाप खड़ा होता है, बस वो घबराया हुआ होता है। तो मतलब एकदम से क्या होता है
कि डोर जो होती है ओज़ाबेल के रूम की वो नॉक होती है। तो जो जैसे ही डोर नॉक होती है तो फॉलर एकदम से और ज़्यादा घबरा जाता है कि अब बाहर डोर पे कौन है। तो ओज़ाबेल ने रूम को नॉक नहीं किया, मतलब लॉक नहीं किया था, वो बहुत इंटेलिजेंट था बंदा। उसने लॉक नहीं किया, सिर्फ ऐसे ही मतलब हल्का सा जैसे गेट बंद कर देते हैं उस तरीके से उसने डोर को मतलब क्लोज़ किया हुआ था, लेकिन उसने उसमें मतलब कुछ भी लॉक नहीं किया था। तो एकदम से होता क्या है, जैसे ही डोर पे नॉक होता है तो मैक्स सोचता है कि यार ये यहाँ पे कौन आ गया जो डोर नॉक हो रहा है। तो ओज़ाबेल बहुत पोलाइटली बोलता है कि पुलिस है, क्योंकि ये जो लेटर मेरे पास आया है ये बहुत ही, इसको कोई ना ले ले, मैंने इसलिए सिक्योरिटी मांगी थी पुलिस से, तो इसी वजह से पुलिस मेरे को देखने आई है कि और सब कुछ ऑल राइट है यहाँ पे या नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ओज़ाबेल के साथ। इसी वजह से पुलिस अब मेरी सिक्योरिटी के लिए रहेगी यहाँ पे, तो इसीलिए पुलिस ही होगी गेट पे, मतलब डोर पे पुलिस होगी। तो मैक्स एकदम से मतलब बहुत ज़्यादा एकदम उसको शॉक्ड हो जाता है वो कि पुलिस यहाँ पे एकदम कैसे आ गई। तो उसको जो वो बातें ओज़ाबेल ने बताई थी कि यहाँ पे एक बालकनी है, वो अपार्टमेंट से जुड़ी हुई है, तो ओज़ाबेल बोलता है कि मैं मतलब उसने क्या किया होता है, बालकनी में एक पैर जो होता है उसका बालकनी से बाहर होता है, विंडो से बाहर होता है, और एक पैर विंडो के मतलब अंदर रूम की तरफ होता है, ठीक है। तो वो एकदम जैसे वो जाता है वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ और मैं पुलिस के जाने के बाद फिर से वापस आऊँगा, ठीक है। जैसे ही बाहर से साउंड तेज़ होने लग जाता है, मिस्टर ओज़ाबेल, तो जो मैक्स होता है वो घबरा जाता है और ज़्यादा। तो जैसे ही डोर ओपन होता है उसी दौरान जो मैक्स होता है बालकनी में कूद जाता है, ठीक है। तो एकदम से क्या होता है, जैसे डोर ओपन होता है, फॉलर देखता है अरे एक वेटर है जिसके हाथ में जो ट्रे लेके खड़ा है जिसमें एक बॉटल और 2 ग्लासेस रखे हुए हैं ड्रिंक के। तो वो कहता है अरे ओज़ाबेल ये क्या है, आप तुमने तो कहा था बाहर पुलिस खड़ी हुई है। तो वो बोलता है पुलिस कुछ नहीं थी, ये तो मैक्स के लिए मतलब मैक्स को भगाने का एक तरीका था, कोई पुलिस यहाँ नहीं आने वाली। मुझे पहले ही पता था कि डोर पे वेटर है, मैं यही सोच रहा था क्योंकि मैं पहले ही ऑर्डर करके आया था नीचे ड्रिंक के लिए, तो इसीलिए ड्रिंक आनी थी हमारे रूम में, अब हम यहाँ पे बैठ के ड्रिंक करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही वो कहता है फिर फॉलर कहाँ गया, तो वो बोलता है मेरे यंग मैन एक बार जाके तो देखो, मेरी विंडो के बाहर कोई बालकनी नहीं है, जो मैक्स है वो 6th फ्लोर से नीचे गिर गया और अब वो कभी वापस नहीं आएगा क्योंकि वो मर चुका है, ठीक है। क्योंकि भाई कोई बंदा 6th फ्लोर से गिरेगा ऑब्वियसली वो मर ही जाएगा। तो ये सारी कहानी जो थी ओज़ाबेल ने बैठे बैठे बना दी मैक्स को चकमा देने के लिए, और मैक्स इतना बेवकूफ़ बन गया कि वो वहाँ से नीचे भी गिर गया, ठीक है। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।